धराली की तबाही का जो पूरी दुनिया ने रौद्र रूप देखा, उन तस्वीरों को महज केवल देखने भर से लोग सहम जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। लेकिन सोचिए आप, जहां पर रिपब्लिक भारत खड़ा होकर धराली की तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है, उसको आप ज़रा महसूस करिए। ये आप देखिए, घर मेरे सामने है। ये घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील है, और यही नहीं, कई सारे ऐसे घर जो आसपास अब जमींदोज हो चुके हैं। दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी, उधर भी अभिषेक कैमरा घुमाइए अपने बाईं तरफ, लगभग सैकड़ों घर इस मलबे के नीचे दबे हैं, जिसके ऊपर इस समय मैं और अभिषेक खड़े हैं। ये पूरा मलबे का ढेर है। केवल थोड़ा मोड़ा मलबा नहीं, लगभग 40 से 50 फीट, 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला मकानें इसके नीचे दबी हैं। आप देखिए, ये 1-1, 2-2 फ्लोर के घर कैसे ये तहस नहस और तबाह हो चुके हैं। अब मैं देखिए, जो 1 से 2 घर बचे हैं ना, मैं उधर की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। एक बार पूछता हूँ कि आखिर कैसे उन लोगों ने उस तस्वीरों को देखा महाप्रलय की, और अभी लोगों के जहन में कितना डर है। ये देखिए, हर तरफ आप पीछे भी दिखाइए, पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं। और ये देखिए घर, ये घर आप देखिए, अंदाज़ा आप लगाइए, आपके और मेरे घर में ऊंचे ऊंचे दरवाजे तो होते होंगे ना। ये पहले दूसरे फ्लोर के आज दरवाज़ा है, इसके नीचे 2-3 फ्लोर ये घर जो है दब चुका है, और ये थोड़ा सा दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा है, जिन दरवाज़ों को खोलने के बाद हम और आप लोग अंदर प्रवेश करते थे। ये देखिए, घर की छत ही है, नीचे आपको यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगा। ये खिड़कियाँ हैं, तो कितना मलबा ऊपर से आया, कैसे लोगों को लील गया। इस घर के अंदर ही कई लोग अभी दफन हैं। इस मलबे को कैसे अब हटाया जाएगा, सवाल ये है कि क्योंकि सड़क से ऑपरेशन चल नहीं रहा है, तो इन मलबे को हटाना, दरवाजे को खोलना। ये देखिए, छत पे अब मैं आ गया हूँ। ये देखिए, छत पे यहाँ पर घास बिछाई गई है, लेकिन अब सब कुछ जो है इसके नीचे जो है दफन हो चुका है। अब चलते उन घरों की तरफ, जिन घर में देखिए कुछ लोग अभी भी कहा जा रहा है कि रह रहे हैं, जो घर अभी बचे हुए हैं। अब हालांकि जो 1 से 2 घर बचे थे, उसमें रेस्क्यू टीमें भी हैं। यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे किसका घर है, जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं? आप हैं आंटी? नहीं। आइए, चलिए एक बार उस घर की तरफ चलते हैं। चलिए, वहाँ पर है। देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं लगातार ऊंची पहाड़ों को मैं चढ़कर मैं धराली तक पहुँचा हूँ। जो 2-4 लोग हैं, अपने घरों को देखने आए हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी जो इन लोगों ने दर्द को झेला है, उसी देखिए दर्द को समेटने के लिए अब हम पहुंच रहे हैं लगातार ऊपर तक। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई, आप यहीं के रहने वाले? ये भैया देखिए, इस घर में रह रहे हैं। एक इनका घर बचा हुआ है इस पूरी तबाही में। भैया, आपने सामने से उस तबाही के मंजर को देखा होगा। आप लोग बचे हुए हैं, कितने आपको भाग्यशाली मानते हैं? क्या कुछ यहाँ पर तबाह हो गया? यार तो दिल लगा लो अब कि यही है, 2-4 घर बचे हुए, बाकी सब गया। खेत थे हमारे, वो भी गए। होटल थे, वो भी गए। सब कुछ ऐसे सोच सकते हैं आप कि पूरा हो गया अब तबाह। कितने लोग आपके घर में जो सदस्य थे, सभी लोग हैं कि उसका भी नुकसान हुआ? हम लोग ना, हमारे जो सदस्य है वो सब ठीक है, मतलब ठीक है। कितने फ्लोर का मकान नीचे था? लगभग मैं देख पा रहा हूँ पूरा बाजार, पूरा गांव यहाँ पर तबाह हो गया। तो जो इधर जो घर है, वो 2-2 मंजिला घर थे। 3-3 किसी 3-3 मंजिला मकान थे। आप देख ही सकते हो, ये दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो। हाँ, 2-2, 3-3, किसी के 4-4 के थे। होटलें थे यहाँ, वो भी तबाह हो गया, सारा तबाह हो गया। इधर मार्केट ही गायब हो गया यहाँ से। धराली था, धराली का पता ही नहीं, नामो निशान मिट गया धराली का। जैसे हम लोग हैं, जिस समय बाढ़ आई थी, उस समय हम थे मंदिर में, इधर ही ऊपर, वो पूजा लगा रहे थे। और हमारी किस्मत इतनी सही है कि मतलब कर दिया हमारे देवता ने, जो हमारे ये इष्ट देवता, उन्होंने कर दिया। जैसे हम आए घर पे, उसी के 1 मिनट बाद आ गया था वो, तो बचने का हमको टाइम थोड़ा बहुत मिल गया था। तो इसलिए तबाही आई तो आप लोग ऊपर थे, मंदिर पे? मंदिर पे थे हम, मंदिर पे थे। आप लोग पूरे परिवार के साथ दर्शन पूजन के लिए ऊपर गए? हाँ, सब थे ऊपर। मम्मा घर पे थी, मम्मा खाना बना रही थी घर पे। मम्मी है जैसे। माता जी, अगर आप बात करने में सक्षम है तो आइएगा 2 मिनट। तो देखिए, माता जी हैं और उनके घर के सदस्य हैं। ये लोग केवल देखिए यहाँ पर रहे, ये रिश्तेदार मुलाकात करने के लिए आए, क्योंकि शायद इन्हें भी यही लगा होगा कि कहीं तबाही में। और देखिए, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये पीछे के घर आप दिखाइए, ये 1-2-4 घरों में केवल वही घर इस समय वो बचा है, जिस घर के लोग इस समय सकुशल आपके सामने जीवित दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं पर लापता नहीं है। इन्होंने कहा कि इष्ट देवता का इन पर देखिए इतना उपकार है, और उनकी देखिए कृपा है कि ये लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। धराली था,
जो इनकी लाइन है वो आपने सुना था कि अब धराली अब है नहीं, धराली यहाँ पर थी कभी, सब कुछ यहाँ पर सिमट गया, सब कुछ मिट गया। अब उम्मीद है कि पहले जैसी धराली आपको नजर आएगी? नहीं, अब तो उम्मीद नहीं है कि उम्मीद पहले छोड़ दिया। ऐसा अब मतलब अब दिखेगा नहीं कभी ऐसी धराली, हम कभी सपने में भी नहीं देखे। बहुत अच्छा था यहाँ, मतलब एक हिसाब से हमारी धराली पे किसी की नजर ही लग गई, नजर लग गई हमारी धराली को किसी के। पहले भी छोटी मोटी आपदा आई होगी क्योंकि आप लोग हाँ, बहुत छोटी छोटी आई, मतलब हमने सपने में सोचा नहीं था कि ऐसी इतनी भयंकर बाढ़ यहाँ आएगी। आती थी 2023 में भी आई थी, बहुत छोटी सी आई थी, ज़्यादा नुकसान, किसी का कुछ नुकसान हुआ नहीं था। पर यहाँ तो लोगों के सर से छत ही उड़ गई है अभी इस आपदा से। तो देखिए ये वो शख्स हैं, ये वो छोटी बहन है, यहाँ पर वो उनके देखिए घर के लोग हैं जो यहाँ पर बचे हुए इस आपदा में। 4-4 मंजिला मकान ये जो इनके सामने दिखा रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं। अभिषेक इधर आइए, इस 4-4 मंजिला मकानों के देखिए अगल बगल मलबे अभी कितने हैं, लेकिन इन मलबों के बीच, इस बड़ी तबाही के बीच, ये जो सामने 2-4 हमारे शख्स खड़े थे, एक अभी बच्ची खड़ी थी, इसने बताया कि आखिर तबाही ने कैसे देखते ही देखते घरों को, लोगों के आशियाने को, सब कुछ आगोश में ले लिया और देखते ही देखते जिंदगी इस मलबे के नीचे दफन हो गई और लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन इस मलबे के नीचे कुछ आइडिया आपको बहन कि कितने लोग अभी दबे हो सकते हैं? लेकिन लोग, सैकड़ों लोग बता रहे हैं। मार्केट में तो आप लगा लो कि 150 तक तो होंगे ही, ऊपर मतलब 200 भी कह सकते हैं हम, 150 से ऊपर ही है, जितना हमें पता है 150 से ऊपर ही लोग हैं। 9 लोग तो हमारे गांव से गायब हैं, किसी का परिवार था, एक तो पूरा परिवार ही तबाह हो गया। छोटा बच्चा था 1.5 साल का, वो भी गया, और वाइफ थी उनकी और वो उनके पति थे, वो सब तबाह हो गया, मतलब वो दब गए, उनको मौका भी नहीं मिला भागने का। और नेपाली, बिहारी न जाने कितने थे, 30 तो एक टाइम पे एक ही समय पे आए थे, 30 नेपालियां, और वो जैसे वो यहाँ आए वैसे वो चपेटे में आ गए। कौन कौन से? ये आसपास तो कई सारे घर भी हैं आपके, इन घरों के नीचे कई लोग दबे होंगे। नहीं सर, घर के नीचे तो लोग, भगवान के हमारा जो इष्ट देवता है उनकी हम पे इतनी कृपा रही कि उन्होंने अपनी छत्र छाया में ले लिया था लोगों को, और उसने जो फर्स्ट राउंड आया था वो सीधे नीचे चले गए। गांव के लोग तो सुरक्षित बच गए, पर जो हमारे मार्केट में थे, हमारे गांव के ही लोग थे, यंग लोग थे, उनकी जान चली गई, उनके लिए भी हम बहुत दुखी हैं। बिल्कुल। हाँ, एक मिली है अभी, आकाश भैया, इनके भाई की मिली है, इनके भाई की। आपके हमारे भाई थे भैया, और हमें मतलब कुछ नहीं कर पाए, मतलब हम लोग ऐसे कि बेघर हो रखे हैं, हम ऐसे ही घूम रहे, अपने घर तो हमारे पूरे दब गए। अभिषेक देखिए, इस समय रिपब्लिक भारत के कैमरे पर वो शख्स भी हैं जिन्होंने अपने भाई को इस मलबे के बीच से देखा है। तो आपके भाई यहाँ पर क्या करने आए थे सर? सर वो मार्केट में गए थे, नीचे जो हमारा मार्केट थे वो वहीं पे दब, अपने होटल में थे, और वहीं मतलब भागते भागते मतलब सीधे दब गए। हमारा आंखों के सामने हमने ये देखा, मतलब हमने सपने में नहीं सोचा था कि जिनके साथ हम इतने बड़े हुए, हम उनको मरते हुए देखेंगे। हम उन्हें बचा नहीं पाए, हम किसी को बचा नहीं पाए नीचे। जब वो गए तो हम ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारी खुद की जान चली गई। हम ना रातों को सो पा रहे, ना खा पा रहे, मतलब हमारी आंखों में वही दिख रहा है जो उस दिन हुआ था, वही डर है, कानों में गूंज रहा है, भागो भागो, वही गूंज रहा है। लग रहा है यहाँ से हम मर जाएंगे, वहाँ से हम मर जाएंगे, अभी भी हमें वैसा ही लग रहा है। तो देखिए ये जो यहाँ पर एक शख्स की आपने बातें सुनी, इन्होंने अपने भाई को देखा अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए, इस मलबे में दबते हुए। देखिए इस घर की सदस्य जो थी, जिनसे हमने बातचीत की, इन्होंने ही बताया कि वो तबाही का मंजर, भागो भागो की आवाज़, बचा लो की आवाज़, आज भी सोते वक्त इनके कानों में वो आवाज़ गूंजती है, वो दर्द का चुभन अभी भी महसूस होता है। ये देखिए घर नंबर 2। ऐसे ही देखिए 1-2 घर तो यहाँ पर बच गया, लेकिन नीचे हमने आपको लगभग सैकड़ों ऐसी तस्वीर दिखा दी जहाँ पर जो है घर देखिए मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कुछ शख्स यहाँ पर हैं, लेकिन अब ये देखिए सामने आपको मंदिर भी मैं दिखा रहा हूँ, जिस मंदिर की चर्चाएं जोरों पर रही, वो मंदिर भी आपके इस समय टीवी स्क्रीन पर है। तो ऐसे में तबाही बहुत हुई, वो तबाही अब लोग यहाँ के कभी दोबारा ना देखें। भागो भागो इस चीखने की आवाज़ को जब लोगों ने सुना, वो आवाज़, वो डर, वो भय अभी भी लोगों को रात को सोते हुए सपने में आता है। लोग अभी निकल नहीं पा रहे उस महाप्रलय, उस आपदा की तस्वीरों से। भला निकलें कैसे? जब हमने इन तस्वीरों को सामने से देखा तो हमने भी महसूस किया कि हाँ, ये मंजर बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक था। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, धराली।